आज जिस पंजाब को हम चावल और गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जानते हैं, वह कभी घने जंगलों से ढका हुआ था। लेकिन समय बदला, नदियों का रुख बदला और आदमियों ने वो पूरे जंगल को एक बसावट के रूप में बना दिया। यह धरती जो कभी जंगलों से भरी हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय इसके अंदर कई ऐसे रहस्य हैं जो यह छुपाई रखी है। पंजाब कभी सूफी संतों और सिख गुरुओं के लिए प्रेरणा स्रोत था। हमेशा से इनकी कहानियां पढ़ी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, सबको प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा कि पंजाब में कभी बसावट थी ही नहीं। यह सिर्फ एकमात्र जंगल था। डेविड गिलमार्टिन की बुक ब्लड एंड वाटर में इस क्षेत्र का एक बड़ा अच्छा वर्णन दिया है। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि इस क्षेत्र में कभी कोई बसावट थी ही नहीं। यहाँ के जल क्षेत्र बड़े शुष्क थे, बड़े निर्जन थे, वो कभी मूव नहीं हुआ करते थे। लेकिन 20वीं सदी के अंत में, यानी 20th सेंचुरी के एंड तक में यहाँ पे बसावट दिखने लगी और यह दुनिया का सबसे ज्यादा सिंचाई होने वाला क्षेत्र बन गया था। पंजाब के इस क्षेत्र को बार कहा जाता था। बार का मतलब जंगल। पाकिस्तान के डॉन अखबार में इस दुर्गम क्षेत्र का भी एक वर्णन है। वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार ने इस क्षेत्र के बारे में लिखा था कि यहाँ पर इंसानों की आमद बहुत कम थी, यानी बसावट का कोई नामो निशान नहीं था। पंजाब प्रोविंस में उस समय कई बार हुआ करते थे, जैसे कि किराना बार जो कि चिनाब और रावी नदी के बीच में था। ऐसे ही एक संदल बार था जो कि रवि और सतलज के बीच में था। तो यह बार दोनों तरफ जंगल ही हुआ करते थे, जिसको बांटती थी यह नदी। अगर आपने हीर रांझे या मिर्जा साहिबा की कुछ प्रेम कहानियों के बारे में पढ़ा होगा तो आपने बार शब्द जरूर सुना होगा। उनकी कहानियों में इसका उल्लेख बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा उनका दृष्टिकोण था बार के लिए। हीर और रांझे की कहानियों का एक सारांश मेरे पास भी है जो आपको बार के बारे में ज्यादा बताएगा। इसकी कहानी में लिखा है, रांझा दिल के दर्द से व्याकुल पंजाब के विशाल बारों में भटक रहा था, जहां हवाएं पुरानी प्रेमियों की रास फुसफुसाती थी और पक्षी विरह के गीत गाते थे। उसने चिनाब बार, नीली बार और गंजी बार को पार किया। उसकी बांसुरी की मधुर तान उन सुनसान मैदानों में गूंज उठी, मानो हीर तक उसकी पुकार पहुंचने के लिए पेड़ और नदियां भी उसकी मदद कर रहे हों। बार का उल्लेख आप सिर्फ प्रेम कहानियों में नहीं, बल्कि अपराधियों की शरण स्थली के रूप में भी आपने कभी सुना होगा। पंजाब के उस समय के रॉबिन हुड ऑफ पंजाब कहा जाता था उन्हें। राय अब्दुल्ला खान भट्टी और दौलत भट्टी के लिए यह बारें एक सुरक्षित पानागाह थी। यह दोनों मुस्लिम राजपूत जमींदार थे जिन्होंने अकबर की मुगल ट्रूप के खिलाफ, उनकी मुगल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। लेकिन समय के साथ उनका भी अस्तित्व खत्म होता चला गया और बारों का भी अस्तित्व खत्म हो गया। 1849 में अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और यहाँ नहरों का जाल बिछा दिया। ब्रिटिश प्रशासन ने जंगलों को साफ कर इन इलाकों में खेती के लिए जमीनें बेचनी शुरू कर दी। नई बस्तियां अब पंजाब नहर कॉलोनियां कहलाने लगी थी। प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ सिख वॉल्यूम 1 में इन बारों का अच्छा वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि ये बार करीब 1,00,000 पेड़ों के जंगल थे। भटिंडा और कोटकपुरा के बीच लाखी के जंगल इन बारों का प्रमाण देते थे। तो आज जिस पंजाब को हम चावल और गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जानते हैं, वह कभी घने जंगलों से ढका हुआ था। लेकिन समय बदला, नदियों का रुख बदला और आदमियों ने वो पूरे जंगल को एक बसावट के रूप में बदला। समय भी बदला, धरती भी बदली, लेकिन बारों की कहानियां और उनका इतिहास आज भी कई लेखकों के किताबों में, उनके पन्नों में जीवंत है।